सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। दिसंबर 2025 पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। ये कब है? 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को है? इसके पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है? इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए ताकि दंपतियों के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, अर्थात उनके घर में भगवान श्री कृष्ण जैसी संतान पैदा हो, उनके घर में पुत्र पैदा हो। जो लोग विवाह के बाद दुखी रहते हैं, उनके घर में संतान नहीं हो रही, उनके घर में पुत्र नहीं हो रहा, तो इस एकादशी का व्रत रखें तो किस विधि के अनुसार रखें, किस विधि के अनुसार कथा सुने, किस विधि के अनुसार में पारायण करें और किन किन वस्तुओं का दान करें। तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करें, केले के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करें, आंवले के वृक्ष को किस प्रकार दीप दान करें और भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में जाकर किन वस्तुओं का दान करें ताकि 1 साल के भीतर हमारे घर में, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, यानी कि आपकी गोद में नन्ना मुन्ना बाल कृष्ण भगवान का रूप आपका पुत्र खेलने लग जाए। इस वीडियो में विस्तार से हम इस विधि को जानेंगे। चलिए चलते हैं इस विधि को जानने के लिए कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए। सर्वप्रथम जो एकादशी व्रत का जो नियम है वो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इसमें विशेष क्या है? जो पुत्रदा एकादशी है, 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी अवश्य करें। चावल बिल्कुल भी ना खाएं, सात्विक भोजन करें और 10वीं तिथि के दिन भी एक समय ही आप भोजन करें और संध्या के समय अर्थात रात को गौ माता का दुग्ध पिएं और संभव हो सके तो जिस गौ माता के पीछे बछड़ा हो, जिस गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया हो, उसका दूध आप 10वीं तिथि की रात्रि को ग्रहण करें। और यदि आपको पुत्र की कामना है तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। व्रत का अर्थ होता है शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना, अर्थात तप करना, व्रत करना, यह कष्ट देकर ही संभव है। 10वीं तिथि के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले आप प्रातः 4:30 बजे उठ जाइए। पति पत्नी स्नान करें और स्नान करने के लिए सर्वप्रथम अपने जल में आंवला अवश्य डालें, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें और स्नान करने के बाद में बिल्कुल पवित्र वस्त्र धारण करें। इस दिन भी आपने ब्रह्मचर्य से रहना है, कुछ गलत नहीं सुनना है, कुछ गलत गंदा नहीं देखना है, गलत गंदा नहीं बोलना है, गंदा स्पर्श किसी का आपस में पति पत्नी उस भावना से कदापि ना करें। और स्नान करने के बाद में शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और ध्यान रखें पुरुष हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करें और स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करें। और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अपनी अर्घ देना है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर, लाल सिंदूर डालकर, लाल पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ सर्वप्रथम अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः। सबसे पहली किरण सूर्य देव की आपके मस्तक को छुए और याद रखें जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे तो तुलसी जी में ना दें और ऐसी जगह अर्घ दे कि वो अर्घ का गिरने वाला जल आपके चरणों में ना गिरे। कोई पात्र रख लें, बाल्टी रख लें और फिर उस अर्घ वाले जल को अपने नेत्रों से लगाएं। 7 बार खड़े खड़े क्लॉकवाइज सूर्य भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद में अपने पूजा कक्ष में जाएं, हाथ में पवित्र गंगा जल धारण करें, पति पत्नी दोनों आपस में हाथों को जोड़ लें और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, श्री सीताराम जी भगवान के सामने अपने व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लेना है। हाथ में गंगा जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, 1 तुलसी पत्र अवश्य लीजिए और श्वेत तिल, थोड़े से तिल अवश्य हाथ में रखकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे शालिग्राम भगवान, हम पति पत्नी पुत्र की कामना लेकर प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे इस व्रत को परिपूर्ण करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, हमारे संकल्प को स्वीकार करें और फिर उस जल को लक्ष्मी नारायण या अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कीजिए।
फिर बड़ी भाव श्रद्धा से पंचामृत लीजिए। पंचामृत आप जानते हैं कि गौ माता का दूध है, दही है, घी है और फिर शक्कर है और शहद है। इन 5 चीजों को मिला लीजिए, तुलसी पत्र डाल लीजिए। फिर उस पंचामृत से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक शंख के साथ करवाएं। अगर घर में शंख नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ऐसे ही अर्पित करें। उसके बाद स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को केसर का इत्र अवश्य लगाएं और इत्र लगाने के बाद में लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। मोर पंख अवश्य मुकुट के रूप में समर्पित करें और उनके चरणों में 11 तुलसी के पत्ते ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः कहकर लड्डू गोपाल जी के चरणों में इन पत्रों को समर्पित कर दें। फिर केले का फल अवश्य चढ़ाएं, नारियल का फल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हो पुत्र की कामना से। गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं, गेंदे का अर्थात पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। फिर बड़ी भाव श्रद्धा के साथ में आप आरती करें। फिर भगवान को पंचामृत का भी भोग लगाएं, तिल का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाएं और स्मरण रहे शकर गंध का भोग अवश्य भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में कथा किस प्रकार सुननी है, वीडियो के पहले भाग में हमने बताया कि कथा को सुनने की विधि क्या है, किस प्रकार सुनना चाहिए। एक थाली के अंदर थोड़े से तुलसी पत्र रखिए, 2 केले के फल रखिए, 1 नारियल रखिए, थोड़ी सी दक्षिणा रखिए और एक पीला वस्त्र अवश्य रखिए। हाथ में गंगा जल पति पत्नी धारण करें, तुलसी पत्र धारण करें और याद रखें हाथ से गंगा जल समाप्त नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और हाथ में धारण करके आप हमारी उस वीडियो को मोबाइल पे चला लीजिए और फिर उसको श्रवण कीजिए या किसी परिवार के सदस्य से बोलिए कि हमको पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए, जो ये पोष के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इसको वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं। और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ती है क्योंकि ये वैकुंठ एकादशी भी कहलाती है। फिर बड़ी भाव श्रद्धा के साथ में एकादशी के व्रत की कथा को सुनना चाहिए। और व्रत की कथा किस प्रकार है? व्रत की कथा इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक सुकेतुमान का राजा जो भद्रावती नगरी का राजा था, उसकी धर्म पत्नी का नाम चंपा था। उसके घर में सब सुख सुविधाएं, सारी प्रजा सुखी थी, संतान की भांति वो अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था। लेकिन उसके पितर बड़े दुखी रहते थे। स्वर्ग में बैठे पितर इस बात से दुखी होते थे कि सुकेतुमान राजा के घर में कोई पुत्र नहीं था। हमको जलांजलि कौन देगा, हमें तर्पण कौन अर्पित करेगा, हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं है। इस दुख से वो पूर्वज दुखी रहते थे। राजा सुकेतुमान भी पुत्र ना होने की वजह से बड़े दुखी रहते थे। इसी दुख के कारण वो अपने राज्य को छोड़कर सुदूर जंगल में चले गए, जो जंगल हिरणों से और जंगली जानवरों से आवृत था। आत्महत्या का विचार कर रहे थे कि जिसके घर पुत्र नहीं है उसको तो मर जाना चाहिए। लेकिन उसी समय वेद मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में आकर गिरी। कौन है जो इस जंगल में वेद गान कर रहा है? आत्महत्या का विचार बदल गया। वेद गान ने मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर दी। सुदूर जंगल में अंदर बढ़ते चले गए और जंगल को पार करके उन्होंने देखा सरोवर के किनारे कुछ ऋषि मुनि वेद गान कर रहे थे। चरणों में प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? उन ऋषियों ने बताया हम विश्वदेव हैं। आज से 5वें दिन माघ मास आरंभ होने वाला है और हम इस धरती पर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने आए हैं। भगवान विष्णु की भक्ति सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या मेरी पुत्र की कामना भी भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे? अवश्य राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, अभी ब्रह्म मुहूर्त है, अभी सीधे अपने राज्य में जाओ। विधि के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करना। अपनी रानी से कहना वो पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को भी विधि के अनुसार सुने। यदि आपने व्रत किया और कथा को विधि के अनुसार नहीं सुना तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। राजा जल्दी से अपने राज्य पहुंच गए, अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने बड़ी भाव श्रद्धा से भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत रखा, पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनी, शुभ मुहूर्त में पारायण किया। कुछ ही समय के बाद में राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और फिर 1 साल के अंदर उनके घर में भी सुंदर सुयोग्य धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ और एकादशी व्रत का फल
उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया। इसलिए इस व्रत की कथा को जो सच्ची श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसको भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा पूर्ण होने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करे। वो जो जल और अपने हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लिया था, उसको मस्तक से लगाकर तुलसी पत्र के साथ में उस जल को ग्रहण करे। और जो आपने सामग्री रखी हुई है, पीले कपड़े में उस नारियल को, दोनों केलों के फलों को, तुलसी के पत्रों को और दक्षिणा को बांधकर सीधे लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में या राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में या सीताराम जी भगवान के मंदिर में या नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर मस्तक से लगाकर पुत्र की कामना कहते हुए भगवान के चरणों में उसको अर्पित करें। फिर 4 परिक्रमा भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर की करें और एक दीप दान अवश्य करें और भगवान के चरणामृत को अवश्य ग्रहण करें। अपने घर में आए, सुमंगल मंगल बोलते हुए, सुंदर संभाषण सुनते हुए, कीर्तन करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें। रात्रि में हो सके तो जागरण अवश्य करें और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में पारायण करें। तो ये व्रत है कब, इसका पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है, कब करना चाहिए? दिसंबर 2025 पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है? पुत्रदा एकादशी का शुभारंभ 30 दिसंबर की सुबह को 7:50 से आरंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 की सुबह 4 बजे तक रहेगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर को 10वीं बिदा एकादशी है। इसलिए नारद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि जो लोग 10वीं बिदा एकादशी का व्रत करते हैं वो नरकगामी होते हैं। उनको एकादशी के व्रत का फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए नारद पुराण में तो यहां तक लिख दिया है कि ब्रह्मदेव भी आकर कह दें कि 10वीं बिदा एकादशी का व्रत कर लो, तो भी वहां पर इस बात को नहीं माना जाना चाहिए। आप 10वीं बिदा एकादशी का त्याग किया जाता है और द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ कही गई है। लेकिन यहां एकादशी तिथि का क्षय होने के कारण द्वादशी तिथि अर्थात 31 दिसंबर 2025 को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत मान्य होगा। लेकिन जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत है और इसके पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो 1 जनवरी 2026 को सुबह 6:37 से लेकर 8:37 के मध्य इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पारायण कर लें। और एकादशी व्रत का पारायण हमें किस प्रकार करना है, इस जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। कुछ लोग भगवान के चरणामृत से करते हैं, कुछ लोग चावल खाकर करते हैं, लेकिन सही विधि क्या है ताकि हमें पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त हो सके, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। पुत्रदा एकादशी व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए? टमाटर कदापि ना खाएं, गाजर से बनी हुई कोई चीज ना खाएं, मूली कदापि ना खाएं, पालक बिल्कुल ना खाएं, मेथी ना खाएं। हमें किन चीजों का प्रयोग करना है? सब्जियों में केवल अरबी आलू का आप फलाहार बनाएं, लंबे वाली लौकी या काशी फल अर्थात पेठे का ही उपयोग करें। और मसालों में सेंधा नमक है, हरा धनिया है और हरी मिर्ची का उपयोग करें। और फलों में प्रायः सभी फलों का आप उपयोग कर सकते हैं। गौ माता के दूध का भी आप सेवन कर सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी में हमें कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और जो वृक्ष हैं उनकी कितनी परिक्रमा करें, किस प्रकार पूजन करें, तो स्मरण रहे पुत्रदा एकादशी को आप गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। 4 परिक्रमा गौ माता की अवश्य करना। और स्मरण रहे एकादशी का व्रत है पुत्रदा का, तो आप 11 परिक्रमा मां तुलसी की करें, 1 दीपदान मां तुलसी को दें। आंवले के वृक्ष को भी गौ माता के घी से तैयार किया हुआ दीपक दीपदान के रूप में अवश्य दें। केले के वृक्ष को, क्योंकि केले में आंवले में भगवान विष्णु का वास है, पुत्रदा एकादशी है, इसलिए केले के वृक्ष को भी 1 दीपदान दे। हल्दी घोल के जल में
केले के वृक्ष को जल अवश्य प्रदान करें और पीपल के वृक्ष को 5 दीपक अवश्य आप दीपदान के रूप में, और जो पीपल का वृक्ष है इसको संध्या के समय जब सूर्य डूब जाए, अस्त हो जाए, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे 5 तिल के तेल के दीपक अवश्य जगाएं, एक परिक्रमा अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये द्वादक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें और पीले फलों का दान असहायों को करें, गरीबों को करें या भगवान के मंदिर में जाके करें। छोटे बच्चों को, जो 5 साल से या 7 साल से छोटे बच्चों को पीले फलों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि 7 साल से छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का रूप माने जाते हैं। इसलिए 7 साल से छोटे बच्चों को फलों का दान अवश्य करें, दक्षिणा अवश्य दें। और इस विधि के अनुसार आपने व्रत किया तो भगवान बाल कृष्ण की कृपा से आपके घर में भी इसी साल के अंदर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप पुत्र आपकी गोद में अवश्य खेलेंगे। जो संतानों से दुखी हैं, जिनके संतान नहीं हुई, संतान के दुख के कारण दुखी हैं, पुत्र नहीं है, इस कामना से दुखी रहते हैं, उन दुखी जनों को इस वीडियो को अवश्य पहुंचाना। आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप दीन दुखियों तक अपना ये संदेश पहुंचाते हैं तो भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें। भगवान की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।